जय हिंद दोस्तों। मैं वीरेंद्र रुद्राक्ष एम्पायर से और आज हम लोग एक बार फिर से सनटेक्स सिटी की साइट देखने वाले हैं। और हम लोग अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे उसी अपनी जानी पहचानी जगह से, ओमेक्स का फेज़ 1 और 2 का डिवाइडिंग रोड जो है, जिसको हम लोग PR7 के नाम से भी जानते हैं। तो ये मैं आपको अभी कैमरा रोल करके वही लोकेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और सामने की तरफ अगर आप ये टी पॉइंट जो अभी देख रहे हैं, तो इस टी पॉइंट से अगर हम बिल्कुल सीधा अपना लेफ़्ट जाएंगे, सॉरी राइट जाएंगे, तो हम लोग बद्दी और कुराली के टी पॉइंट की तरफ जाते हैं। और लेफ़्ट गए तो सीधा सीधा हम लोग चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रोड का काम जो है वो काफ़ी तेज़ी से चला हुआ है। अभी सामने की तरफ आप अगर हमने जाना भी अभी इसी रोड से ही है। तो जब हम इस रोड से जाएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर कितना मतलब काम हो चुका है और काफ़ी मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो डे बाय डे चलती ही आ रही है। और यहाँ से अभी हम लोगों ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी है और अब हम लोग आगे की तरफ जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। तो सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये रोड्स बिल्कुल बन चुकी हैं, ट्रक्स वगैरह यहाँ से आने जाने शुरू हो गए हैं, छोटी गाड़ियाँ भी अब आ जा सकती हैं। तो हम लोग जो है इसी रोड से निकलने वाले हैं। अगर आप साइड में देखेंगे तो आपकी स्टोम लाइन्स की पाइप वगैरह भी यहाँ पर डल चुकी है। और रोड का जो काम है वो काफ़ी हद तक जो है कंप्लीट हो चुका है। बस इसके ऊपर रोड को लेवलिंग करके फिर आपकी कारपेटिंग का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। एक बार कारपेटिंग का काम वैसे तो पीछे की तरफ से तो शुरू हो चुका है और काफ़ी हद तक बन भी चुका है, लेकिन इस रोड पर आपका जो काम अभी करना बाकी इसलिए छोड़ा हुआ है, गवर्नमेंट ने इसलिए छोड़ा हुआ है कि लोग चलते रास्ते से ही फिर यहाँ से गाड़ियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। अभी देखो, जैसे मैं भी तो यहाँ से अपनी गाड़ी निकाल ही रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग सीधा सीधा जाएंगे तो हम लोग पहुँचेंगे सनटेक सिटी की साइड पर। और अगर इसी रोड से हम लोग सनटेक सिटी में ना जा करके बिल्कुल सीधा सीधा जाएंगे तो हम लोग एयरपोर्ट रोड से होते हुए आपका मोहाली पहुंच जाते हैं, जहां पर आपका JLPL और गिलको पार्क हिल्स, मार्बेला ग्रैंडे वगैरह के नाम से और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपकी प्योरली एयरपोर्ट रोड के ऊपर ही है। और ये आपको जो है एयरपोर्ट से आपकी बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी देता है। और अगर आप इस रोड की ही बात करेंगे तो ये जो रोड है ये आपका 5 शहरों को कनेक्ट करता है, जिसमें आपके चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, ज़ीरकपुर और न्यू चंडीगढ़, ये 5 शहर इसके अंदर कवर अप हो जाते हैं। ये जो रोड है अभी आप देख रहे हैं, इस रोड का काम काफ़ी स्पीड से गवर्नमेंट ने पकड़ा हुआ है। यहाँ से आपका जो है कच्चा रास्ता ख़त्म हो जाता है और हम इस छोटे से रोड को क्रॉस करेंगे। हालांकि ये रोड भी अभी बन जाएगा। तो जब हम इस रोड को जैसे ही क्रॉस करते हैं तो हम लोग एंट्री करते हैं उस रोड के ऊपर जो कि आपका पक्का बन चुका है, जिसके ऊपर कारपेटिंग वगैरह का काम काफ़ी हद तक, अगर आप कहें कि 50% तक का काम ख़त्म हो चुका है तो वो गलत नहीं होगा। तो 50% काम इस रोड का ख़त्म हो चुका है, 50% रहता है। तो होपफुली हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि सितंबर या अक्टूबर तक इस रोड को आप यूज़ कर सकेंगे। आप फिर यहाँ से बाईसाइकिल, बाई कार या बाई ट्रक जैसे भी जाना चाहें आप जा सकते हैं। तो गाइस, अगर आप इस रोड की देखेंगे कि जो चौड़ाई है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर बनाई हुई है। तो ये आपका बिल्कुल वैसा ही रोड बनने वाला है जैसा कि आपका मध्य मार्ग रोड है या फिर आपका एयरपोर्ट रोड जो मोहाली से जो आ रहा है, ये उतना ही चौड़ा रोड होने वाला है। और अगर हम यहाँ से डिस्टेंस काउंट करेंगे और देखेंगे कि हमें यहाँ से मतलब आपका सेक्टर डिवाइडिंग ओमेक्स से आपका सनटेक सिटी तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है, तो आप पाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 मिनट लगते हैं आपके सनटेक सिटी की लोकेशन तक पहुंचने में। और आप इसी रोड से अगर आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको गोपाल या KFC तक हमने ये वीडियो बनाई है। तो गोपाल या KFC तक जाने के लिए हमें जो है जो टाइम लगता है प्रॉपर वो आपका लगता है करीब करीब पूरा 7 या 8 मिनट के आसपास। तो दोस्तों, ये जो आपको कनेक्टिविटी दिखाने का मतलब मैं आपको समझाना चाहूँगा कि वो यही है कि आपको पता चले कि आप कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ से निकलेंगे और कहाँ से कहाँ पर पहुँचेंगे। तो यही एक मेरा मतलब मोटिव था आपको इस वीडियो के थ्रू ड्राइव पर ले जाने का। तो हम लोग यहाँ से जाते हुए एक बार सनटेक सिटी का राउंड भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको हर तरह की मतलब प्लॉट साइज़ वगैरह मिल जाते हैं, फ्लोर्स मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो जेन्युइन रेट्स के ऊपर मिल जाते हैं। अगर मैं आज की रेट की बात करूं तो जो करंट रेट है वहाँ पर आपका 200 गज के प्लॉट का, मैं पूरे न्यू चंडीगढ़ के रेट्स का आइडिया दे देता हूँ।
जो कि अभी रीसेल पर चल रहा है। तो गाइस न्यू चंडीगढ़ में जो आपको एक एवरेज जो रेट मिलना शुरू हो जाता है 200 गज के प्लॉट का, वो 85 या 90 लाख से लेकर के ये जाता है आपका कोई 1.25 करोड़ तक। और ये प्राइस कहाँ कहाँ पर है इस बारे में हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं पहले आपको इस लोकेशन का या इस साइट का आपको आइडिया देना शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपकी कमर्शियल एससीओज आने हैं जो कि आपके प्लॉट्स हैं, और सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो इन्होंने अपना एंट्री गेट भी जो है वो लगभग बना करके तैयार कर दिया है। ये सामने की तरफ आपकी एयरपोर्ट रोड है, और यहाँ से आप देखोगे तो ये इन्होंने जैसा कि मतलब हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह में आपको शो कराते हैं, तो आपका जो एंट्री गेट है ये बिल्कुल वैसा का वैसा बन के तैयार होता जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्लॉट, फ्लैट, एससीओज, फ्लोज वगैरह सारी ऑप्शंस यहाँ पर आपको अपने लिए मिल जाएंगी। तो आप देखेंगे कि इन्होंने यहाँ पर हॉर्स वगैरह लगाए हैं, मतलब एंट्री गेट आपका इतना शानदार इन्होंने बनाया है कि मतलब आप, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जब किसी भी सोसाइटी में एंट्री करते हैं या किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहले उस जगह की एंट्री को देखते हैं कि उस जगह की एंट्री कैसी है। उस लोकेशन की या उस सोसाइटी की जो एंट्री होती है वही एंट्री आपके लिविंग स्टैंडर्ड को सबसे ज़्यादा डिफाइन करती है, और वही जगह जो है मतलब आपको उस जगह के लिए आकर्षित करती है कि भी ठीक है कि जहाँ पर आपका रिलेटिव या आप रह रहे हैं वो जगह एक्चुअल में कैसी है। क्योंकि जैसे कि सभी कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो यहाँ पर कंपनी ने अपना इम्प्रेशन देने की ज़रूर बहुत अच्छी कोशिश करी है। तो अगर आप मतलब अगर आप शायद वास्तु के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं या फिर सर्च करेंगे तो पाएंगे कि जो रनिंग हॉर्स होते हैं वो आपकी सुख और समृद्धि के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो वैसे मैं वास्तु के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, अगर कोई मैं शायद कहीं पर गलत हूँ तो शायद मुझे आप बता भी सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आप मतलब एंट्री अभी आप देख रहे हैं, इस एंट्री का ही मतलब अपने आप में एक अलग मज़ा है। मैं यहाँ पर अपने आप को इस लोकेशन को यहाँ पर शूट करने से रोक नहीं पाया, क्योंकि ये लोकेशन धीरे धीरे बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर बनती जा रही है। तो दोस्तों अब हम यहाँ से मतलब जो है थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा कैमरा जो है वो यहाँ से हिलने के लिए अभी तैयार नहीं है, तो आप इसे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। बाकी कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ पर आपको जो है अदर लोकेशंस के बारे में भी आइडिया देना शुरू करूँ, कि जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और किस किस प्राइस रेंज में मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था कि हमारे पास न्यू चंडीगढ़ में जो है एवरेज जो 200 गज का जो प्लॉट है वो आपका 85-90 से लेकर के 1.25 करोड़ रुपए तक मिलना शुरू हो जाता है। तो गाइज़ यहाँ पर आपका जो प्लॉट है सनटेक सिटी में, वही 200 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट 65-70 लैक्स की रेंज में आज की डेट में मिलता है। तो मतलब अगर आप देखेंगे तो आपको 20-25 लाख रुपए का एवरेज अगर हम रेट उठाएंगे तो वो तो आपको बेनिफिट है ही, क्योंकि अभी यहाँ पर जो कंपनी ने जो प्राइस रखा हुआ है वो सभी की पॉकेट में रीच कर जाए उस हिसाब से रखा है। तो धीरे धीरे देखो दोस्तों प्राइस हमेशा बढ़ता है। तो आप मुझसे प्लीज़ मतलब कभी शिकायत करें कि वीरेन आपने 70 लाख रुपए का प्राइस बताया था लेकिन आज आप मुझे 85 या 90 का बता रहे हैं, तो वो सवाल करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो को पब्लिश करने की डेट भी देखेंगे तो मेरे लिए आपको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि प्राइस कभी भी जो है वो सेम एक जैसे कभी नहीं रहते हैं। तो दोस्तों सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है कंपनी ने पार्क्स वगैरह भी डेवलप करने शुरू कर दिए हैं, और जो सड़कें हैं वो आपकी स्टैंडर्ड 40 फुट की रखी हुई हैं, और पार्क्स भी उन्होंने अपने हिसाब से मतलब जितने गजीबोज वगैरह लगा दिए हैं हर एक पार्क के अंदर, ओपन जिम का कंसेप्ट है, प्ले एरिया है बच्चों के लिए। तो मतलब हर तरह की कैटेगरी का यहाँ पर कंपनी ने ख्याल रखा है, और ये भी आपकी यहाँ पर आपके थीम बेस्ड पार्क की कंपनी बना करके आपको दे रही है। और यहाँ पर आप मतलब आपको हर एक चीज़ जो है वो आपको ऑन ग्राउंड ही मिल जाती है, और आपको किसी भी चीज़ के लिए जो है इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। कि जैसे अदर सोसाइटीज़ में होता है कि आपने मतलब अपने फैमिली के साथ वॉक पर जाना है तो आप किसी दूसरी सोसाइटी के पार्क में जा रहे हैं या फिर कहीं और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो नहीं गाइस, यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा आपको फील करेगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर घूम भी रही हैं। तो दोस्तों अभी जैसे कि शाम का टाइम हो चुका है, तो यहाँ पर आपको जो है एरिया की जो लाइटिंग वगैरह का इफ़ेक्ट जो है वो आना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। तो जब हम वापसी करेंगे इस जगह पर तो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या मतलब यहाँ पर कंपनी ने लाइटिंग वगैरह कैसी रखी है।
तो दोस्तों अभी हम लोग फिर से एक सोसाइटी का राउंड लेते हैं जिसके अंदर मतलब हम वही डेवलपमेंट देखेंगे जो कि हम हमेशा देखते हैं। बट यहाँ पर अभी क्या है कि अभी कंपनी ने धीरे धीरे अपनी लोकेशन को थोड़ा सा और ब्यूटीफाई करना शुरू करा है। अपने पेड़ पौधे, ट्रीज़ वगैरह, प्लांट्स वगैरह कंपनी ने और लगाने शुरू कर दिए हैं, ताकि इस एरिया में जब आप शिफ्ट करें तो आपको जो है फ्रेश एयर मिल सके और ग्रीनरी का आप मज़ा उठा सकें यहाँ पर पूरा। और आप देखेंगे कि यहाँ पर बारिशों की वजह से अच्छा मतलब ग्रीन एरिया जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है और कंपनी उसको मेंटेन भी अभी से करना शुरू कर चुकी है। तो दोस्तों अब यहाँ पर दूसरा पार्क देखेंगे हम लोग, हमने पहले एक और पार्क देखा जो कि बन चुका है, और ये दूसरा पार्क है जो ऑलरेडी बन रहा है। तो ये पार्क भी जो है वो कोई छोटा पार्क नहीं, काफ़ी अच्छे साइज़ में पार्क इन्होंने कंपनी ने यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस मिलती हैं वो 250, 300 और 500 स्क्वायर यार्ड से लेकर के 1300 स्क्वायर यार्ड तक की आपको यहाँ पर प्लॉटिंग मिल जाती है। लेकिन शायद मुझे नहीं लगता कि किसी ने यहाँ पर इससे पहले 500 या 1300 स्क्वायर यार्ड की प्लॉटिंग का एरिया देखा होगा। तो दोस्तों मैं आज आपको उस एरिया की तरफ भी लेकर के जाऊँगा जो कि 500 स्क्वायर यार्ड से लेकर के 1300 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर यही आपको एक बेनिफिट है कि ये दिस इज़ द ओनली लोकेशन जहाँ पर आपको इतने बड़े साइज़ के प्लॉट भी मिलते हैं। अदरवाइज़ अगर हम ओमैक्स में भी देखते हैं तो ओमैक्स में भी 2 कनाल के प्लॉट्स बहुत ही लिमिटेड से हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ फेज़ 3 में हैं। और इको सिटी में आपके सिर्फ 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट हैं। मनोहर सिंह में भी आपके जो हैं 500 स्क्वायर यार्ड तक के ही प्लॉट मिलते हैं। तो दिस इज़ द बेनिफिट कि ठीक है, आपको एक ही लोकेशन पर आपको हर तरह की मतलब आपको प्लॉट सिस्टम मिल जाता है। और हर मतलब प्लॉट की जो लोकेशन है या फिर जो मतलब उसका जो एरिया है वो हर एक मतलब सोसाइटी से जैसे कि 200 गज की प्लॉट का ब्लॉक्स 200 गज की प्लॉट का ब्लॉक अलग है, 300 गज की प्लॉट का ब्लॉक अलग है, 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट का ब्लॉक अलग है। तो मतलब हर एक जगह का मतलब अपना अलग अलग वो इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है इस एरिया को। तो दोस्तों हम इसी रोड से आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये इनका क्रशर पॉइंट है जो कि सामने की तरफ मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये गवर्नमेंट का बिल्डर का जो रोड बना रहा है उसका क्रशर पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ से आपकी जो रोड है एक बिल्कुल सीधी सीधी निकलेगी जिसके ऊपर कंपनी के कुछ एससीओज भी आने हैं। और सामने की तरफ ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं लगी हुई, यहाँ पर कंपनी ने डेवलपमेंट जो है ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। तो दोस्तों ये जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 500 स्क्वायर यार्ड से लेकर के 1300 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट के लिए एरिया डेडिकेटेड रहने वाला है। तो यहाँ पर ऑलरेडी प्लॉटिंग जो है वो कंपनी ने बेचनी शुरू भी कर दी है। तो अब यहाँ पर अगर आप बुकिंग करना चाहें या प्लॉट लेना चाहें 500 स्क्वायर यार्ड का या 1300 स्क्वायर यार्ड का, तो आप मुझे मेरे दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कंपनी ने प्लॉटिंग के साथ साथ जो है पार्क्स को भी बनाना शुरू कर दिया है। रोड्स वगैरह, सीवरेज वगैरह जो है वो ऑलरेडी बिक चुकी हैं और बस रोड को लेवलिंग करके उसका जो है कारपेटिंग का काम रह जाएगा। पार्क के लिए इन्होंने जो एरिया छोड़ा था उस एरिया पर भी इन्होंने डेवलपमेंट शुरू कर दी है। तो दोस्तों अब हम लोग वहाँ से बाहर निकल करके आए हैं बिल्कुल मेन रोड के ऊपर, और मेन रोड से हम लोग जो है वही एयरपोर्ट वाला जो रोड था उसी रोड से बिल्कुल अपनी पूरी स्पीड में चले हुए हैं। इतनी भी ज़्यादा स्पीड नहीं है वैसे। तो सामने की तरफ आप ये देखेंगे कि जो ये आपका एंट्री गेट था, इस एंट्री गेट से हम लोग यहाँ से आगे निकलना शुरू करते हैं। तो ये जो रोड है ये एयरपोर्ट रोड ही है जो कि आपको भोपाल के केएफसी तक आपको कनेक्ट करती है। तो दोस्तों हम इसी रोड से आगे जा रहे हैं बिल्कुल सीधा सीधा अपने ठिकाने तक, अपने अड्डे तक, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका डिस्टेंस कितना रह जाता है। वैसे हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जो कि आपकी भोपाल के गोपाल स्वीट्स और केएफसी के आउटलेट के बाहर से हमने अपना सफ़र स्टार्ट करा था और वहाँ से हम लोग आए थे सीधा सीधा अपने न्यू चंडीगढ़ तक। तो वहाँ से भी हमने एरिया देखना शुरू करा था। तो दोस्तों अभी हम लोग जो कैमरा घुमा करके देख रहे थे वो एरिया सनटेक का ही था और वहाँ तक आपकी सनटेक की ही लैंड पड़ी हुई है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग बिल्कुल सीधा सीधा जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये थोड़ा बहुत काम चलता हुआ दिख जाएगा। उसका रीज़न क्या है कि यही जो एरिया है, ये जो रोड बिछ रही है तो यहीं से मटेरियल यहाँ पर बनता है और आगे जाता है। तो यहाँ पर आप देखें कि पहले से यहाँ पर ब्रिजेज़ वगैरह का काम भी जो है वो शुरू हो चुका है, ताकि इन फ्यूचर कभी ब्रिजेज़ वगैरह बनाने को लेकर के कोई दिक्कत ना आए, कोई समस्या ना आए। तो यहाँ पर आप देखें कि ब्रिजेज़ का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है।
तो आपको कभी मतलब जब ये रोड आपको मिलेगा बना हुआ तो प्रॉपर ही बना हुआ मिलेगा। सामने से इतनी बड़ी क्रेन आ रही है तो मुझे लगा कि उससे बचने में ही थोड़ी समझदारी है, तो हम लोग उसको निकलने का वेट करेंगे और निकलेंगे। अब निकल पड़े हम लोग वहाँ से। तो सामने की तरफ आप ये देख रहे हैं कि इतना बड़ा मतलब इतनी बड़ी बड़ी स्लैब्स वगैरह कंपनी या जो बिल्डर्स हैं वो बना बना करके ब्रिजेस पर रखते हैं। तो यहाँ से हम लोग बिल्कुल सीधा सीधा ही निकल रहे हैं। अब ये जो रोड है ये भी आपकी बनी हुई है ऑलरेडी, और इस रोड को भी चौड़ा करने का काम अभी इन्होंने करना स्टार्ट इसलिए नहीं किया है कि फिर इस रोड के ऊपर जो है ट्रैफिक की काफ़ी भरमार हो जाएगी। आज भी लोग मतलब हिंदुस्तान की क्या है कि आदत, जहाँ पर रोड का काम थोड़ा सा दिखा चलना शुरू हुआ तो लोग अपने बाइक कार स्कूटर वगैरह उठा करके सब चल पड़ते हैं, जैसे मैं आ गया यहाँ पर। तो दोस्तों अभी यहाँ से मतलब आपको जो है आइडिया लगना शुरू हो गया होगा कि हम लोगों को ड्राइव करते हुए कितना टाइम हो गया। हालांकि यहाँ से मुझे ड्राइव करते हुए मतलब अगर मैं अपने सनटेक से डिस्टेंस काउंट करूँगा तो मेरा भोपाल और केएफसी का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर का है, और उसी 4-5 किलोमीटर में मैं 3 किलोमीटर आपके 2.5 या 3 किलोमीटर जो है ओमैक्स से सनटेक के काउंट कर लेता हूँ। तो हार्डली मुझे जो है पूरा जो टाइम लगने वाला है पूरा 7 या 8 मिनट का टाइम लगने वाला है वहाँ से आपका भोपाल के केएफसी आउटलेट तक पहुँचने के लिए। तो देखेंगे कि आप ये रोड कितनी इन्होंने शानदार रोड बनाई हुई है, और इस रोड का काम जो है वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है लगभग। बस थोड़ा बहुत ही काम जिसको हम टचअप कहते हैं वो टचअप देने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या है कि कंपनी ने थोड़ा थोड़ा बीच बीच में काम जो है वो छोड़ा हुआ है। वो उसका रीज़न भी आप सामने देख ही रहे हैं कि लोग अपनी गाड़ियाँ उठा करके उसी रोड से छोटा सा डिस्टेंस कवर अप करने के लिए उसी रोड से शॉर्टकट मारना शुरू कर देते हैं। तो आपके ये जो इस वक्त हम लोग एंटर कर चुके हैं सेक्टर 123 सन्नी एनक्लेव के अंदर। तो यहाँ से यही रोड जो है बिल्कुल सीधी 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 आपकी भोपाल के आउटलेट तक आपकी जाती है। भोपाल का आउटलेट हम लोग बार बार इसीलिए शब्द यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो या इस जगह का एयरपोर्ट रोड का सबसे मेन और सबसे जाना माना और सबसे पुराना जो है सेंटर पॉइंट आप काउंट कर सकते हैं उसको, या सेंटर पॉइंट आप कह सकते हैं। तो हम लोग वहाँ तक इसी रोड से जाते हैं। तो आप देखेंगे कि कितना बेहतरीन और कितना सुंदर इन्होंने मतलब रोड डेवलप करा है। ड्राइव करने का अपनी अलग मज़ा है। हालांकि मैं बहुत नया ड्राइवर हूँ, मुझे इतनी अच्छी ड्राइविंग नहीं आती है, तो फिर भी मतलब मुझे भी चलाने में मज़ा आ रहा है। मैंने भी स्पीड पूरी मतलब पूरी उठाई हुई है कि भाई चलो ठीक है, आज खाली रोड मिला है तो जितना चला सकते हो चलाओ। सामने की तरफ आप देखिए पूरी मतलब मूवीज़ वाली फीलिंग आ रही है कि हम लोग किसी मूवी के उसमें बैठे हुए हैं और व्यू का मज़ा ले रहे हैं। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द एरिया कि यहाँ से मतलब आपको जो है बेनिफिट जो दिखना शुरू हो जाता है, या फिर जो आपको डिस्टेंस का कवर अप मिलता है, या फिर आप एक शहर से दूसरे शहर में बिना किसी डिस्टर्बेंस के जाना चाहते हैं तो वो आप ये रोड यूज़ कर सकते हैं। तो यही तो एक बेनिफिट होता है गाइस कि ठीक है आपको कनेक्टिविटी सरकार क्यों देती है। कनेक्टिविटी देने का मकसद ही यही होता है कि आपको इधर उधर आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। अदरवाइज़ आप शहर के ट्रैफिक में फंस जाएंगे तो फिर आप फंस ही गए। जैसे कि आप आजकल जाते हैं दिल्ली, बॉम्बे, ज़ीरकपुर का मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ट्रैफिक होता है। तो इन कुछ जगहों पर जैसे कि मतलब जो मैं जानता हूँ या आप जानते हैं, तो इन जगहों पर ट्रैफिक जो है इंसान को बोर कर देता है। इंसान 3 घंटे की मूवी देख करके वापस आएगा तो उसको अपनी गाड़ी वहीं पर लगी लगाई मिलेगी। इतनी एक मुझे नहीं लगता कि रत्ती भर भी हिलेगी। तो गाइस इतना ट्रैफिक होता है कई जगह, तो इससे बढ़िया है कि सरकार फिर आपको दूसरी कनेक्टिविटीज़ देनी शुरू कर देती है, जिसको जहाँ से जैसे ज़रूरत है वो वहाँ से वैसे निकल सकता है। तो पांचों शहरों को कनेक्ट करने का मकसद भी यही था। तो सामने की तरफ आप देखेंगे तो ये आउटलेट जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे थे वो आउटलेट भोपाल का आ चुका है, और इसी रोड से हम लोग बिल्कुल सीधा सीधा जाएंगे तो आप एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। भोपाल के सामने से जो गाड़ियाँ निकल रही हैं या फिर फ्लाईओवर के ऊपर से जो गाड़ियाँ निकल रही हैं हमारे लेफ़्ट में से, तो ये गाड़ियाँ बिल्कुल सीधा सीधा जा रही हैं चंडीगढ़ की तरफ। और इसी रोड से हम लोग जो है अगर आगे की तरफ बढ़े तो हम लोग जाएंगे अपना मोहाली की तरफ। तो दोस्तों ये था सेंटर पॉइंट। तो कैसा लगा आपको ये टूर?
आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ये जो एरिया है दिन में बहुत बार देखा होगा। मेरी कोशिश थी आज आपको ये एरिया जो है रात में दिखाऊं, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी ने अपनी मेहनत करी है, लाइटिंग वगैरह जो आपको दी है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जो आपको प्रोवाइड करवाई है, या फिर इस एरिया को जो कंपनी ने ब्यूटीफाई करने की कोशिश करी है, वो एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो रात में इसका जो व्यू है दैट इज़ वेरी इनक्रेडिबल। और मतलब मैं इस लोकेशन का फ़ैन हूँ एक तरह से, क्योंकि यहाँ पर जो मतलब आप जब आते हो तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप पता नहीं किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। तो दोस्तों सामने की तरफ आपका वैसे ये एंट्री गेट है। हमने वैसे सारा देख ही लिया है। ये आपका कमर्शियल की लोकेशन आ जाती है जहाँ पर हमारे शोरूम्स के प्लॉट और बे शॉप्स वगैरह आ जाती हैं। और यहाँ पर आपका जो है ये हमारे इंडिपेंडेंट फ्लोर्स की लोकेशन है। और यहाँ पर आपके S+4 की कैटेगरी के आपके जो है 3 BHK के आपके इंडिपेंडेंट फ्लोर्स आएंगे, जिसमें आपको बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको अदर प्रोजेक्ट्स के अंदर जो देखने को सुनने को तो मिलती हैं, पर शायद आप मतलब आपको एक्चुअल में नहीं मिलती हैं, बट यहाँ पर आपको वो सब कुछ मिलने वाला है। तो अगर आप मतलब इंडिपेंडेंट फ्लोर्स में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या फिर आप बुक करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप मुझे मेरे नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट करके मुझे कॉल बैक कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी है गाइस, आप मुझे बेफिक्र होकर के कभी भी कॉल करें, या व्हाट्सएप पे मेरा नंबर यही अवेलेबल है, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको लगता है कि वीरेन ने कुछ मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने के लिए, या फिर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको जितना जानता था या जितना मैंने इस एरिया को समझा है उस हिसाब से आपको कोशिश करिए देने की, तो अगर आपको लगता है कि वो आपके कुछ काम आई है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसको देख सकें। और मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।